इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। मैं ये थंबनेल पर नहीं लिख सकता था कि वो एआई का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहा है, लेकिन अंदर वीडियो में बता देता हूँ। रिपोर्ट मौजूद है, वो भी भारत की रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गाज़ा के ख़िलाफ़ इजराइल कर रहा है, जिससे वो एआई से पता लगा रहा है कि ऐसी कौन सी जगह पर हम हमला करें जहां हमला करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं। दुनिया कह रही है कि कुछ ऐसा करो कि सिविलियंस ना मारे जाएं। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल काम इस चीज़ पर कर रहा है कि कैसे हम हमला करें कि आम लोग कम मारे जाएं। और उधर 1-1.5 घंटे के बाद ये रिपोर्ट आती है कि नहीं भाई साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा में लोगों को कत्ल करने के लिए इजराइल। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अब आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, अब एआई का इस्तेमाल कर रहा है आम नागरिकों के खिलाफ, तो तबाही फिर वैसे ही मचेगी। इजराइल ने पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसे हमले किए हैं कि पूरा गाज़ा हिलकर रह गया है। आइए, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, बारिश आ रही है, लोग भूखे हैं, प्यासे भी हैं, और इजराइल उस पर से ये हमला कर रहा है। هنا الأطفال يبحثون عن والدهم. شاهد السكر في قلب السوبر ماركت. روح يا عم ولد روح. العمي أبوي وأخوي استشهدوا. يا الله يا الله. हमले की आपने शिद्दत देखी। आइए, ऐसे हमले के बाद हाल गाज़ा का क्या हुआ, दिल थाम कर देखिएगा। اطلع الستار هسه الستار شوي. يا الله يا ملك. محمود طردهم. استنى شوي خذ هالشيء. الله يعوضكم خير يا رب. الله يعوضكم. इन तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको इजराइल का मतलब खूबसूरत चेहरा, इजराइल की इंसानियत दिखाता हूं, क्योंकि यूट्यूब कहता है, यूट्यूब भी पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए यूट्यूब की ज़बान में बात करते हैं, और आगे से याद रखिएगा मैं इसी ज़बान में बात करूंगा। यूट्यूब की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बता रहा हूं कि इजराइल बेचारा कितना बड़ा बेचारा है। इजराइल इज वेरी गुड पर्सन, इजराइल इज़ वेरी गुड कंट्री। इजराइल ने बम मारा, 8-10 मंजिल का पूरा जो फ्लोर था वो ढह गया, एक परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 5 मंजिल के नीचे एक भाई और उसकी 5 साल की बहन कई घंटों तक दबी रही और वो जिंदा हैं।
उस वक्त जो मंजर रिकॉर्ड हुआ है देख लीजिए, बेचारे इजराइल ने बम मारा था। طب انتوا مين يا ألمة؟ طب عايشين يا ألمة معك؟ ايش يا ألمة؟ ساعد ابن ابويا واخواني وستي وكل حاجه بعد انا. حاضر. اخر واحده بدي سنه كل حاضر. اولى. ساعدوني اخر واحده. جد؟ وانا بقول لك خليني اساعد اول واحده عشان اساعدكم. قديش عمرك انت؟ يلا يا حبيبتي يا ألمة، يلا ماشي يا عم. يلا يا شوف اخواتي. ماشي يا عم. شوفوا اشتقت لهم. هذه ألمة؟ تعالي شاطرة يا ألمة. ما اشتريت صح قلت لك حنطلعك. اصبر بس اصبر عشان اعرف اطلع. تعالي يلا تعالي يا اختي تعالي. ألمة شوف الام وين هي تعالي. ألمة وين اخواتك؟ جنبك؟ طلع علي. اخواتي هنا. هنا هذه امي هنا وامي هنا. ايش؟ امي هذا الام اللي بتزعق هنا. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक बच्ची के पूरे ख़ानदान को ही आप ख़त्म होते देखने वाले हैं। एक बच्ची के परिवार ख़ानदान के 22 लोग बेचारे इजराइल ने अपने बचाव में कत्ल कर दिए। देखिए, इसी तरह से इजराइल ने अपने बचाव में इजराइल ने अपने डिफेंस में एक और खानदान को खत्म कर दिया। ठीक ऐसे ही इजराइल ने अपने डिफेंस में एक बूढ़ी माँ से उसके जवान बेटे को छीन लिया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बेचारे इजराइल पर खतरनाक हमला किया, जिसमें बेचारा इजराइल जो है बुरी तरह से परेशान हुआ और इजराइल के बेचारे 12 सैनिक, मजलूम सैनिक बेचारे बुरी तरह से घायल हो गए। फिर इसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर बेचारे इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उधर हिजबुल्लाह ने हमला करके किस तरह से मजलूम, लाचार, बेबस इजराइलियों को निशाना बनाया, खुद वीडियो जारी करके बताया। يا بقية الله इसी तरह से बेचारा इजराइल अपने मजलूम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और उस पर माइक चिपकाकर गाजा के लोगों से गुजारिश कर रहा है कि आवाज़ न उठाना, विरोध मत करना, वरना कुचल दिए जाओगे। सुनिए। كل واحد اللي بيفكر يعمل الشيء احنا نوصله، واذا
ولا بنسوي شيء ولا بنسوي شيء، احنا قاعدين في دورنا مكيفين حل عنا. انا بنصحكم انه ديروا بالكم وديروا بالكم على اولادكم. كل واحد اللي بيفكر يعمل شيء احنا نوصله، واذا لازم نقتله. वहीं इजराइल के मजलूम गरीब सैनिक बेचारे गाजा के लोगों के घरों को तबाह करके उनके घरों से कालीन तक चुरा कर नहीं बोलेंगे, उठा कर ले जा रहे हैं। انت ماذا ذاك شيلي ما مثلا ماذا ماذا صديق كل ما يدوخ علام بنيغاك علام ايش بخش العزاء بعرف دي अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। यमन के लड़ाके अब सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सऊदी अरब के रास्ते का इस्तेमाल करके वो इजराइल पहुंच सकें। वीडियो उन्होंने खुद जारी किया है। यूनिसेफ ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि दुनिया में सबसे खतरनाक बमबारी, ऐतिहासिक बमबारी साउथ गाजा पर हो रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मारे जा रहे हैं। यह हमारी लास्ट वार्निंग है दुनिया को कि बचा लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इजराइल इसके अलावा अपने बचाव में जब हमला कर रहा है तो अपने जो बम मार रहा है ना, वो बम हजारों लोगों की जान तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो उससे धुआं निकल रहा है वो धुआं जहरीला है। इजराइल ने उधर हमास को जिस तरह से मारा है उनकी तस्वीरें जारी की हैं और जिन जिन लोगों को मारने की प्लानिंग है, जो निशाने पर हैं, उनका भी वीडियो जारी किया है। देखिए। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ये बेहद अहम और ज़रूरी रिपोर्ट है। जय हिंद।